अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। कृष्ण वंदे जगद्गुरु। आज उसी एकत्व, उसी रामत्व, उसी बुद्धत्व की बात करेंगे जिस समय भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। वह देश जो सोने की चिड़िया था, जो विश्व में अपनी कला, समृद्धि और अध्यात्म के लिए, संपूर्ण विकास के लिए, मानव विकास के लिए जाना जाता था, वह देश गरीब हो गया। क्यों गरीब हो गया? क्योंकि हम बुद्धत्व भूल गए, रामत्व भूल गए, एकत्व भूल गए। जो धरती भगवान राम, ऐश्वर्य, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध इस धरा पाए, वह धरती गरीब कैसे हो सकता है? गरीब है इसका मतलब है कि हम लोग जो थे उसको भूल गए हैं, अपने पुरुषार्थ भूल गए हैं, सत्य भूल गए हैं। उसी को हम अपनी बुद्धि से थोड़ी बहुत जो जान रहे हैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। मेरी उतनी बुद्धि नहीं है कि मैं आप लोग को विश्व ब्रह्मांड के मालिक का वर्णन कर सकूं, लेकिन यह धरती जिसमें आपका जन्म हुआ है और मनुष्य का शरीर मिला है, यह ऐश्वर्य की धरती है, सुख शांति समृद्धि की धरती है। और आज अगर भारत गरीब हुआ बीच में, कालांतर में, क्योंकि हम लोग अपने को भूल गए थे। भगवान, ऋषि मुनि, संत महात्माओं ने जो हमें ज्ञान दिया वो भूल गए थे। इसलिए वह जरूरी है, फिर भारत को विश्व का गुरु बनाना है तो हमें वह सत्य का ज्ञान होना चाहिए। वही सत्य के ज्ञान से ऐश्वर्य, सुख शांति समृद्धि मिलेगी। वह सत्य क्या है? हमारा आपका शरीर, साइंस भी बोलता है कि नथिंग से एवरीथिंग निकला है, कुछ नहीं था, बिग बैंग हुआ और सारा चीज बना। और हमारा साइंस, सुपर साइंस है, वह भी बोलता है एक ही परमात्मा है, एक चेतना है, उसी से सारे चीज का निर्माण हुआ है। वही चेतना वृक्षों में हरियाली बन करके, पक्षियों में चहचहाट बन करके, जीव जंतुओं में खिलते हुए नजर आ रहे हैं। उसी चेतना की शक्ति से सारा चीज विश्व ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है। उसी चेतना की शक्ति में आप और हम हैं, लेकिन हम आप अपने आप को भूल गए। जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय शिक्षा का शुरुआत ही होता था, को हम, कौन है हम और किस लिए इस धरा पर आए, हमारा मनुष्य का शरीर कितना कीमती है। कालांतर में केवल यह ज्ञान इंफॉर्मेशन रह के रह गया। आज फिर वह समय आ गया है, फिर से अपनी ताकत पहचानने का, पुरुषार्थ करने का। सबसे जो भारत में पत्थर में भी भगवान है, इतना बड़ा साइंस की कोई ऐसा कण में कण कण प्रभु का बिना कोई एक छोटा सा कण भी नहीं है, कण कण शंकर है।
एक मिट्टी में भी हम लोग मूर्ति बना के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके जीवंत कर देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। वह देश कैसे गरीब हो सकता है? नदियों में जो नदियां जो बह रही है वो भी परमात्मा का रूप है। पेड़ पौधे परमात्मा के, जीव जंतु सारे परमात्मा के रूप है। वह भारत जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, वह गरीब कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह है कि केवल हम लोग केवल इंफॉर्मेशन एक है, उसको शेयर करें, सत्य को नहीं जाना है। सत्य को जानने वाले जिसे सारे सृष्टि निकल रही है, जिस सारे सृष्टि का कर्ता को जानने के बाद आप गरीब कैसे रह सकते हैं? अशांत कैसे रहते हैं? ऐश्वर्य कैसे आपके साथ नहीं हो सकता? ऐश्वर्य तो परमात्मा का ही रूप है जो बाहर दिख रहा है। यह जो ब्रह्मांड आप दिख रहा है, आपके शरीर में जो यह तत्व है मिट्टी का, हाइड्रोजन या जो भी चीज मिट्टी का है, वो किसी स्टार और सब बन करके करोड़ों करोड़ों वर्ष तक उसका हुआ है, तब जाकर के पृथ्वी बनी है, सूर्य बना है। और वही मिट्टी का तत्व तो हम लोग में है। कितने ऋषि मुनि संत महात्मा, स्टार, सूर्य, सबका इसमें आप में और हम में है। केवल यह मिट्टी नहीं है। उसी चेतना से पहले हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन से विश्व ब्रह्मांड का आस्ते आस्ते स्वरूप मिला। और आपका मेरा शरीर परम चेतन है जिसमें सत्य को हम लोग जान सकते हैं। एक बार प्रभु राम ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान तुम कौन हो? हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रणी थे, परम ज्ञानी थे। उन्होंने बोला, देह दृष्टि दासो अहम, जीव दृष्टि अंशी, तत्व दृष्टि त्वह्यम। तत्व दृष्टि से एक चेतना, आप में हम में कोई अंतर नहीं है। जीव दृष्टि से आपका अंश हो और देह दृष्टि से आपका दास हो। जब परम चेतना का ही सारा विश्व ब्रह्मांड है, उन्हीं का सब रूप है, तो कोई उनसे बाहर कोई रह ही नहीं सकता। जिस जिसने भी जाना, जिस जिसने भी संत महात्मा के रूप में भगवान जिस जिस के रूप में आकर के बोले हैं, उन्होंने एक बात तो मानी ही है, एक ही चेतना है। अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, एक भगवान है ये तो मानते ही हैं। कोई निर्गुण बोल रहा है, कोई सगुण बोल रहा है। निर्गुण का ही सगुण रूप है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बीज को जब हम देखते हैं, वह बीज अगर सही मायने में देखा जाए तो मिट्टी का रूपांतरण है। किसी चीज का बीज, उसमें जो गुण है आम का, तो आम का फल निकलेगा। उसमें गुण है बैर का, तो बैर का फल निकलेगा। उसमें गुण है पीपल का, तो पीपल का वृक्ष निकलेगा। लेकिन मिट्टी का ही रूपांतरण है। और वह मिट्टी, लेकिन हमें जब वह उस शक्ति से, जिस शक्ति से बीज पूर्ण रूप से वृक्ष बनता है, वह शक्ति परम चेतना है, एक है। ये उसी के शक्ति से अनेकों दिख रहे हैं। जैसे हनुमान जी की दृष्टि देह भाव में जब रहे, तो उन्होंने बोला मैं आपका दास हूं। सबसे सफल हनुमान जी, हर चीज में जब उनको मिला जो काम, उसमें सफलता उन्होंने पाई। जीव दृष्टि अंश ही, चेतना का अंश से ही जीव सब चल रहे हैं, घूम रहे हैं चेतना की शक्ति से। और तत्व दृष्टि जो जान जाता है, तीसरी दृष्टि, जैसे भगवान शंकर की तीसरी दृष्टि, तीसरा नेत्र खुल गया था,
उसमें और प्रभु में कोई अंतर नहीं। निराकार कैसे आपको मैसेज देगा? मैसेज तो जब तक कोई प्रभु साकार रूप में आकर नहीं बताएगा तो समझ में ही नहीं आएगा। उसी निराकार में तो हम सब हैं। लोग बोलते हैं साकार की पूजा नहीं। अरे साकार की पूजा नहीं करेंगे, बताएगा हमको कौन? निराकार तो है। क्या हम समझ जाएंगे अपने आप बिना जाने? ये मन बुद्धि जो है बाहरी चीजों में इतने लिप्त है, फंसी हुई है कि वो समझ ही नहीं पाएगी। इसीलिए भगवान शंकर का भी जब आराधना करते हैं, आदि योगी प्रथम गुरु है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुवम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशवाकाशवासम भज। विभु है, व्यापक है, सर्वत्र है, निर्वाण रूप, निर्गुण है। उन्होंने गुणों को छोड़ दिया। ऐसे ही आपका एक देह चिदानंद में देह तुम्हारी, आपका भी एक देह चिदानंद। जिस शक्ति से विश्व ब्रह्मांड चल रहा है, जिस शक्ति से आप हम चलयमान है, पक्षियों में, पेड़ पौधों में जो जीवन है, सबका अस्तित्व आपके मेरे अंदर है। बस समर्पण की जरूरत है। परमपिता परमात्मा को मानने की जरूरत है कि आप हम उन्हीं में हैं। फिर आपके जीवन में जो सुख शांति ऐश्वर्य आएगा वो आप सोच भी नहीं सकते। यही आप सबसे मेरा अनुरोध है कि मनुष्य का शरीर मिल गया है, इसको पा करके हम अपने जीवन को पूर्ण सफलता प्राप्त करें। जीवन में संपूर्ण सफलता, सुख शांति ऐश्वर्य सब मिले। वन साइडेड केवल नहीं होना चाहिए। मनुष्य का जिंदगी संपूर्ण जीने के लिए मिला। इसलिए आप सबके हृदय में परमपिता परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हो, यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो धरती, जो ज्ञान की धरती, संपूर्ण ऐश्वर्य सुख समृद्धि की धरती, उस भारत माँ को अगर जयकार नहीं कर सका, उस भारत भूमि में जन्म लेकर के हम अपने जीवन को सफल नहीं बना सके, तो यह मनुष्य जीवन पाने का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। इसलिए आप सब अपने मनुष्य का जीवन मिला है, संपूर्ण सफलता प्राप्त करें, यही मेरी आप सबसे अनुरोध है।